पूरी दुनिया में हम अहले सुन्नत हैं जो खुल के सहाबा का भी नारा लगाते हैं और खुल के अहले बैत का भी नारा लगाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, अरे हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। सुभान अल्लाह। और भी दीगर शोरा हैं जो कि बारिश ने अल्लाह का फजल किया कि ये लोग मुझे जल्दी ले आए। तो बारिश अल्लाह की रहमत है, मगर ये इस बात का सबूत है कि बारिश ना होना गुलाम में, बारिश का करबला में ना होना हुसैन के कदम ना हिला सका, तो यहाँ बारिश का होना भी गुलाम हुसैन के कदम नहीं हिला सकेगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह मत कहिएगा, इससे असल में आपके 90 गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे ऐसा कह के, है ना? क्योंकि आप लोगों के कहने से कहिए, जब कोई आपसे कहेगा तभी कहेंगे। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़मीन का एक हिस्सा ये दूसरे पे फ़ख्र करता है कि कल मेरे ऊपर ऐसा बंदा गुजरा था जिसने अल्लाह का जिक्र किया था, उठते बैठते अल्लाह का जिक्र किया करो। अल्लाह ने किसी को बाइक दी है, कार दी है, तो इसका शुक्र यह है कि उसको रोको जब नमाज का टाइम हो, और जहाँ भी टाइम हुआ है वहीं पे मुसल्ला बिछा के कुछ 2 आंसू या 5 आंसू अगर गिरा सको तो गिराओ, और कहो मालिक तेरा शुक्र है मेरे बुजुर्गों की नमाजें क़ज़ा हो जाती थी सफ़र में, मगर तूने मुझे अपनी गाड़ी दी है तो देख मैंने नमाज अदा कर ली है। सुभान अल्लाह। अपनी ज़िंदगी को तब्दील करो, घमंड निकालो अपने अंदर से, गुरूर निकालो। सारे झगड़े की जड़ यही है। इमाम हुसैन से इमाम हसन का कोई मसला हो गया, ऐसे भाइयों भाइयों में हो ही जाता है। उन दोनों में भी हमारी सबक के लिए हुआ, हम ताकि जिंदगी जीना सीख जाएं। तो सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन ने अपने गुलाम से कहा, जाओ मेरे भाई से कहो मुझे आके मनाएं। क्या कहा? मुझे आके मनाएं। ये मोबाइल भी आज के ज़माने में एक बीमारी है। जैसे मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, सब देख लीजिए इस मिसाल को। ये ना समझिएगा कि कोई मैं मोबाइल शो कर रहा हूँ, ये मोबाइल है मेरा, मैं इसे बाथरूम में लेके नहीं जाता, खाना खाते वक्त भी इधर रखता हूँ, और जब कोई मुझसे बात कर रहा होता है तब भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता। अभी तक मैं मोबाइल का मालिक हूँ, मगर जब कोई बाथरूम में से ले जाने लगे, खाना खाते वक्त भी कोई दूसरा आदमी बात कर रहा है उससे बात ना करे, फिर भी इंस्टाग्राम फेसबुक में लगा रहे, तो ऐसा आदमी मोबाइल का मालिक नहीं, मोबाइल उसका मालिक हो गया है। थोड़ी देर बैठे हैं, आपने ये लाइव चल रहा है, आपने ये रिकॉर्डिंग अच्छी क्वालिटी में मिल जानी है, अपने हाथ को क्यों थका रहे हैं आप? थोड़ी देर हाथ नीचे करें, थोड़ा सुन लें। हमारे यहाँ तो घमंडी बड़ा है, कोई किसी से झगड़ा हो जाए तो जमाने गुजर जाते हैं हुसैन के नाम पे नारे लगाने वाले, हसन के नाम पे नारे लगाने वाले, और आपस में घमंड इतना, अपने आप को बड़ा समझने वाले। अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाते हैं घमंड का चेकअप किया करो। अच्छा, घमंड का चेकअप कैसे होगा आप मुझे बताइए? कोई आज ऐसा लेबोरेटरी बनी है जिसमें घमंड चेकअप हो जाए? नहीं नहीं, हजरात आप लोग बैठ जाइए। अब मेरे हिसाब से कमेटी वालों से गुजारिश है, जिन शख्सियात को तशरीफ लाना है उनको एक बार में लेके आए। तकरीर के दरमियान में ये थोड़ा सा इससे एकाग्रता भंग हो जाती है। बैठ जाए, बड़ी मेहरबानी। मौला अली फरमाते हैं घमंड का चेकअप क्या किया करो? बोलो बोलो ना यार, किया क्या किया करो? हाँ, चेकअप। और चेकअप कैसे होगा? फरमाते हैं जब तुम अमीर से मिलो और गरीब से मिलो तो गरीब से तुम्हारा दिल हट जाए और अमीर की तरफ झुक जाए तो तुमको तौबा करनी चाहिए, तुम घमंडी हो। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा इकराम कहते हैं, हालांकि मैं आया तो आप लोग खड़े हुए, मगर मुझे इसको बहुत तकलीफ होती है मेरे आने पे किसी का खड़ा होना। कितने जलसों में पीछे चला जाता हूँ, क्योंकि इस हदीस को मैंने पढ़ा है।
हजरत अनस इब्ने मालिक और दीगर सहाबा कहते हैं हमारा दिल करता था कि हुजूर आए तो हम खड़े हो जाएं, मगर सरकार को इतना सख्त नागवार गुजरता था कि हम कभी खड़े नहीं होते थे। हुजूर जहां चाहते थे मस्जिद नबी में बैठ जाते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी। हुजूर का कोई अलग से ये लगावा नहीं था मसनद कि हुजूर यहां बैठेंगे। सरकार की जिंदगानी तो सादा है, सादा। चांद तारों पे आसमानों पर हुक्मरानी मेरे रसूल की है, और गरीबों की तरह दुनिया में जिंदगानी मेरे रसूल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था इमाम हसन, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने फरमाया अपने गुलाम से, जाओ मेरे भाई से कहो मुझे आके मनाए। तो गुलाम ने कहा हुजूर आप छोटे हैं, तवज्जो करना जरा, आपको मनाना चाहिए, माजरत चाहता हूं। तो इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे पता है मैं छोटा हूं, मेरा हक बनता है अपने भाई को मनाऊं, मगर मुझे अपने नाना की यह हदीस याद आई है, इस वजह से कह रहा हूं मेरे भाई से कहो। क्योंकि हुजूर ने फरमाया जब दो भाइयों में आपस में कोई मामला हो जाए तो जो पहले मनाए या पहले मान जाए वो पहले जन्नत में जाएगा। तो मैं अपने भाई से पहले जन्नत में नहीं जाना चाहता, इस वजह से सोच रहा हूं मेरा भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो कुछ लोग होते हैं 50 साल के 50-60 साल के बदजौक, उनको एक जलसे में जौक वाला नहीं बनाया जा सकता, मगर इतना जरूर है जलसे में वही आए जिसको जौक हो। बदजौक आदमी तो अपने घर पे भी जो है वो वजन है, घर पे भी भारी है, वो दुनिया में भी भारी है। वो जहां जाए लोग समझते हैं कि ये इस तरह से मुंह बना के बैठने से किसी को कोई फर्क पड़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक सियाबिया इतना मुस्कुराती थी, इतना मुस्कुराती थी, इतना मुस्कुराती थी, और आजकल मोबाइल भी चल रहे हैं, वो मोबाइल ज्यादा बिक रहा है जिसमें अच्छे से फिल्टर लगे हुए हैं। और अब तो लोगों ने फिल्टर लगाए, वो नाक जो छोटी कर दे, वो फिल्टर जो आपकी आंखें बड़ी कर दे, वो ज्यादा चल रहा है, खूबसूरत इंसान को बना दे। कितने लाखों करोड़ों अरबों रुपया मेकअप पे खर्च होता है, मगर हॉवर्ड रिसर्च करके बताता है कि कौन सा फेस वॉश, कौन सी क्रीम इंसान के चेहरे को खूबसूरत बनाती है। उनका कोई क्रीम इंसान का चेहरा खूबसूरत नहीं बनाती, कोई फेस वॉश, कोई साबुन नहीं का। फिर इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं, यानी रगे हैं, ये तभी एक्टिव होती हैं, ये तभी बेदार होती हैं जब बंदा मुस्कुराता है। और ये मेरे प्यारे नबी की सुन्नत है, सुन्नत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हसन। हजरत हसन बसरी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा 2 लफ्जों में दीन बयान कर सकते हैं? बोले बिल्कुल कर सकता हूं जी, बयान कीजिए। फरमाया अल्लाह के सामने रोने का नाम दीन है, लोगों के सामने मुस्कुराने का नाम दीन है। सुभान अल्लाह। मुस्कुराइए, अपनी जिंदगी को ठीक से अच्छे से, घर में जाओ मुस्कुराओ, घर का माहौल अच्छा। वैसे कोई बहुत देर तक नहीं मुस्कुराता ना, मुझे तो घुटन होने लगती है। तो आप जरा ठीक ठाक बैठे सुन्नत रसूल के तरीके से, जब एक दूसरे पर नजर पड़े तो मुस्कुरा दिया करो, ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। एक सियाबिया बड़ी मुस्कुराती थी, दूसरी औरतों ने कहा लोग औरतें तुझे कहती हैं कि तू पागल हो गई है। उसने कहा मुझे औरतों से क्या मतलब है, मैंने तो अपने नबी को मुस्कुराते हुए देखा है, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। देखो जो मुस्कुराता है उससे लोग मिलना चाहते हैं, और जो नहीं मुस्कुराता उससे खूसट से लोग बेवजह में बड़ी परेशानी के आलम में मिलना चाहते हैं, मजबूरी में। और जो मुस्कुराता है उसके आसपास अंजुमनें लगी होती हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझसे हमारे ये हाफिज सुल्तान साहब ने ये हुक्म दिया है कि 2-3 शेर पढ़ने का, इजाजत है? अता। आप अभी भी ऐसी लग रहे हो, मैं इतना बेतकल्लुफ हूं, आपने क्या तकल्लुफ करना है? जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुन्नी पूरे मूड में तभी आता है जब हुजूर का जिक्र होता है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। मैंने आपसे कहा ना 50 साल के बज़ौक को एक जलसे में बज़ौक नहीं किया जा सकता। हाँ, मगर बाज़ौक जो है उनके ज़ौक को और बढ़ाया जा सकता है। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ इमाम हुसैन की शान में, सुनेंगे आप लोग? जी। हाँ। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, और
नबी के, मेरे नबी की आंख का तारा हुसैन है। मेरे मौला मेरे नबी की आंख का तारा हुसैन है। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन, बेटा हुसैन। सुभान अल्लाह। और एक शेर पढ़ता हूं, अगर आप समझ जाएंगे तो शेर पूरा करूंगा, वरना नहीं करूंगा। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। समझ गए? हाँ तो बस मसला खत्म, फिर समझ गए तो क्या। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हसन, या हसन, या हसन, या हसन। और एक शेर और सुनो। अता हो। यजीदी हैं तो बहुत, मैं भी कई यजीदों को जानता हूं, मगर वो खुल के नहीं कहते उनका बाप यजीद है ना। खुल के नहीं कह पा रहे, इधर से कहते हैं, उधर से कहते हैं, इधर से आते हैं। हम हैं अहले सुन्नत। बेशक। आज तक किसी यजीदी ने ये नहीं कहा खुल के मैं यजीदी हूं। और ये शेर सुने, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। अरे दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हसन। ये आखिरी शेर, ये आखिरी शेर पढ़ देता हूँ। शेर मैंने बहुत कहे इस कलाम में, मैं तो शेर साहब पढ़ा ही नहीं कलाम, आप ही पढ़ेंगे वो मैं सुनूंगा, आप पढ़ेंगे मैं सुनूंगा इंशाल्लाह। एक ये शेर माशाअल्लाह, नूर भाई को मेरे बात पढ़ना है, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर जरा आप सुनिए मेरे। मैं देखो अभी नाम नहीं ले रहा हूं, मैं अरबी मिजाज का इंसान हूं, तो इशारे किनारे में काम करके चला जाता हूं, नाम नहीं लूंगा। पिटना है, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में हम अहले सुन्नत हैं जो खुल के सहाबा का भी नारा लगाते हैं और खुल के अहले बैत का भी नारा लगाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हम अकेले हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में, और हम ही हक पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। गुलामी सहाबा भी, गुलाम सहाबा भी हैं, गुलाम अहले बैत भी हैं। बेशक। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। अरे हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हो कमेटी वालों? ए भाई माशाअल्लाह, ये आया, ये भाईजान आए हैं या बुलाए गए? ऐसे लोग ऑर्डर के बगैर आते नहीं वैसे। दिल लगा के जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्ता पढ़ देता हूँ, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए? अरे दादा है उसके गौस तो नाना हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हसन, या हसन,